जय श्री राम दोस्तों। आखिर कैसे 109 राजपूतों ने हजारों की विशालकाय मुगल सेना को परास्त कर दिया और मुगलों को बुरी तरीके से खदेड़ दिया। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनकर वाकई में आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। कैसे वीर और महान योद्धा हमारी इस रणभूमि यानी कि हमारी इस भारत भूमि में जन्मे थे। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। 1530 में मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु होने के बाद मुगल साम्राज्य कई हिस्सों में बंट चुका था। उत्तर पश्चिमी भारत बाबर के पुत्र कामरान के हाथों लग जाता है। कामरान अपनी हुकूमत को बुलंदी तक पहुंचाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने भाई हुमायूं के साथ भी दुश्मनी मोल ले रखी थी। कामरान उत्तर भारत पर अपनी पकड़ बनाना चाहता था और पकड़ को मजबूत करना चाहता था, इसीलिए उसने मारवाड़ पर हमला करने की ठान ली। उस समय कामरान अपनी राजधानी लाहौर में था और मारवाड़ में प्रवेश करने का एक ही रास्ता था, भटनोर दुर्ग। भटनोर दुर्ग बीकानेर के राज के अधीन था। किले के सूबेदार खेत सिंह राठौर थे। कामरान ने अपनी सेना के साथ सतलज नदी पार की और भाटनेर दुर्ग की ओर निकल पड़े। भाटनेर दुर्ग के पास पहुंचने पर कामरान ने दुर्ग की घेराबंदी शुरू की। मुगल फौज ने तोपों से किले की ओर दीवारों पर हमला शुरू किया और दीवारों को तोड़कर वहां किले के अंदर दाखिल हुई। खेत सिंह अपने राजपूत साथियों के साथ मुगल सेना पर टूट पड़े और वहां वीरगति को प्राप्त हुए। कामरान की फौज ने भाटनेर दुर्ग पर कब्जा कर दिया और बीकानेर की ओर आगे बढ़े। राव जीत सिंह के पास इतनी सेना नहीं थी कि इतनी बड़ी मुगल सेना के साथ जा भिड़े और सबसे पहले जीत सिंह ने अपनी जनता को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और खुद किले से दूर चले गए और अपने किले को अपने राजपूत साथियों को पास सौंप दिया किले की रक्षा के लिए। जैसे यहाँ मुगल सैनिक पहुंचे तो राजपूत योद्धा जो किले की रक्षा के लिए तैनात थे वहां सभी मुगलों के साथ युद्ध करते हैं। एक भयानक युद्ध फिर शुरू हुआ और सभी राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए। जब राव जीत सिंह को इस बारे में पता चला तो वह अपने 109 योद्धाओं के साथ अपने किले की ओर बढ़ते हैं। रात का समय था, आसमान में चंद्रमा दिखाई दे रहा था और इसी चंद्रमा की रोशनी में उन्होंने सोती हुई मुगल सेना पर तेजी से बिजली की रफ्तार से हमला किया। मुगल सेना कुछ समझ पाती उससे पहले वहां मूली गाजर की तरह काटे जा रहे थे। यह देखकर मुगल सेना समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। तभी मुगलों के बीच एक सूचना बड़ी तेजी से पहुंचती है कि वीर राजपूत योद्धाओं के साथ कोई अदृश्य शक्ति भी लड़ रही है। यह सुनते ही मुगल सेना के होश उड़ गए, क्योंकि मुगल सेना मूली गाजर की तरह काट दी जा रही थी। सभी मुगल सेना युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। कामरान अपने घोड़े पर सवार होकर वहां किला छोड़कर भाग गया। लेकिन दोस्तों, आपने क्या कभी सोचा है कि 109 राजपूत आखिर कैसे इस युद्ध को जीत गए थे? आखिर कौन थी वह अदृश्य शक्ति? दोस्तों, यह अदृश्य शक्ति करणी देवी थी। जब बीकानेर शहर बसा नहीं था तो बीकाजी जब बीकानेर शहर की ओर बढ़े तो यहीं पे मां करनी ने उन्हें दर्शन दिए थे और उन्हें यहीं पर शहर बसाने के लिए कहा था। इसीलिए यह नाम उन्हीं के बीकाजी के नाम से यह बीकानेर शहर पड़ा। और मां करनी ने जब उन्हें दर्शन दिए थे, मां करनी ने उनसे कहा कि कभी भी इस शहर को दुश्मन नहीं जीत पाएंगे और कभी समय आने पर वह स्वयं भी इस बीकानेर शहर की रक्षा के लिए लड़ेंगे। और वह युद्ध में अदृश्य शक्ति जो थी वह मां करनी ही थी। जय श्री राम दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां करनी।